सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल स्टडी। सो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं और वाक्य विचार किसे कहते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्ण, वर्ण के भेद, वर्ण का उच्चारण स्थान आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। अर्थात हिंदी व्याकरण के उस भाग को वर्ण विचार कहते हैं जिसके अंतर्गत वर्ण, वर्ण के भेद, वर्ण के उच्चारण स्थान आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? हम वर्ण विचार कहेंगे। सो अब बात आती है कि शब्द विचार किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं शब्द विचार किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर रचना, रूपांतरण, प्रयोग, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? शब्द विचार कहेंगे। फिर से एक बार, हिंदी व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द की परिभाषा, शब्द का भेद, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द का भेद आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे शब्द विचार कहेंगे। सो अब हम जानेंगे कि वाक्य विचार किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं वाक्य विचार किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण का वह भाग जिसमें वाक्य की परिभाषा, भेद, रचना, रूपांतरण आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वाक्य विचार कहेंगे। सो उम्मीद करता हूं आपको वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।